के अनुसार कि एनिमल किंगडम का एक एक वर्ड लर्न कराऊंगी। मैं आ चुकी हूँ आपके लिए पार्ट 2 लेकर एनिमल किंगडम का, और पार्ट 1 में मैंने एक एक वर्ड लर्न कराया है। मेरा एक एक वर्ड एनसीईआरटी का लर्न कराने से ये तात्पर्य है, समझ तो आएगा ही, शुरू से लेकर एंड तक खुद को भी सारा एक एक अक्षर के साथ सुना लोगे। ठीक, वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा, जो कि मैं पहले भी बता चुकी थी कि फाइलम पॉरीफेरा। अच्छा, ये आगे करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए, आपको इजी लगेगा, आपको मजा आएगा, आप कनेक्ट करेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा का प्यार से नाम है स्पॉन्जू। ओ मेरा स्पॉन्जू नहीं, स्पॉन्जू नहीं, स्पॉन्जिस। जैसे कि मेरा घर का नाम घर पे प्यार से मेरे को पागल, बेवकूफ, गवार, उल्लू की पट्टी, दिमाग खराब, बेवकूफ, बदतमीज, कुछ भी बुलाते हैं, है ना। तो वैसे ही फाइलम पॉरीफेरा को प्यार से सिर्फ एक नाम से बुलाया जाता है, दैट इज स्पॉन्जिस। ठीक, यहां तक बात लेना, क्योंकि ये स्पॉन्ज टाइप होते हैं, तो फाइलम पॉरीफेरा का घर पे प्यार से नाम क्या है, स्पॉन्जिस। वैसे ही सिलेंट्रेट का घर पे प्यार से नाम है नाइडेरिया। सिलेंट्रेट का घर पे प्यार से नाम क्या है, नाइडेरिया। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको साथ, एक वर्ड के एक लाइन आपको एक्स्ट्रा लर्न पढ़नी पड़ेगी कि भाई इसका नाम नाइडेरिया क्यों। पॉरीफेरा का प्यार से नाम स्पॉन्जिस है, ये तो उसका नाम ही दिखा देता है कि भाई कुछ स्पॉन्ज सा है तो इसका नाम स्पॉन्जिस है, बट इसका नाम नाइडेरिया क्यों है। तो ये तो सवाल उठा, तो यहां पर उन्होंने बताया कि द नेम नाइडेरिया ड्राइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट। नेम नाइडेरिया कहां से निकाला गया, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट। ये नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट होता क्या है कि इनके जो ये समझो तुम्हारा सिलेंट्रेट है, इट्स लाइक अ हाइड्रा, योर हाइड्रा इज अ पार्ट ऑफ सिलेंट्रेट। ये सिलेंट्रेट है, ये आपको दिख रही है इसकी पंखुड़ी नहीं, दिस इज कॉल्ड टेंटेकल्स। इसे क्या बोलते हैं हम, टेंटेकल्स। इसे क्या बोलते हैं हम, टेंटेकल्स। ये जो नाइडेरिया वर्ड है, ये नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट से लिया गया है। इस नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट होता क्या है, कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स। इसके टेंटेकल्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट। क्या प्रेजेंट होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट। इसीलिए ये वर्ड कहां से ड्राइव किया गया है, नेम नाइडेरिया ड्राइव फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट व्हिच मींस स्टिंगिंग कैप्सूल। इसका मतलब नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट का मतलब क्या है, स्टिंगिंग कैप्सूल या फिर निमेटोसाइट, जो कि कहां प्रेजेंट है, हमारे टेंटेकल्स पर, पंखुड़ी पर। कहां प्रेजेंट है, पंखुड़ी नहीं बोलना है, क्या बोलना है, टेंटेकल्स पर प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है ना, भगवान ने मेरी 2 आंखें यहाँ पे चिपकाई हैं, तो कोई कारण है ना कि मैं तुम जैसे चोंडू बच्चों को देख सकूं, है ना। वैसे ही इसके जो टेंटेकल्स पर ऐसे नाइडोब्लास्ट और नाइडोस वो पड़े हैं स्टिंगिंग कैप्सूल, तो वो क्यों पड़े हैं, वो काम कर रहे हैं एनकरेज मतलब उसको सपोर्ट देना, एनकरेज नहीं करना हाँ तू नीट कर सकता है, नहीं, उसको सपोर्ट देने के लिए, डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए। कोई अगर हम पे अटैक करने आ रहा है तो पट के हेडशॉट मारते हैं वहां से स्टिंगिंग कैप्सूल से। एंड देन द कैप्चर ऑफ प्रे, मतलब अपना खाना लेने के लिए, दैट इज कैप्चर ऑफ प्रे। इसको लर्न कैसे करना है, ABCD से, A फॉर एनकरेज, B से कुछ भी नहीं, C फॉर कैप्चर ऑफ प्रे एंड D फॉर डिफेंस। क्या क्या मैंने पढ़ा दिया, मैंने बोला पॉरीफेरा का दूसरा नाम स्पॉन्जिस है, ये तो भाई इसके नाम से पता लग रहा है। सिलेंट्रेट का दूसरा नाम नाइडेरिया है, तो ये तो नाम से पता ही नहीं लग रहा कि इसका नाम नाइडेरिया क्यों है। क्यों इसका नाम नाइडेरिया इसलिए है, द वर्ड नाइडेरिया या फिर डराइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट। यहाँ पे C साइलेंट है, जैसे तुम्हारा दिमाग जो है पेपर के टाइम साइलेंट होता है ना, वैसा ही C यहाँ पर साइलेंट है। द वर्ड नाइडेरिया ड्राइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट व्हिच मींस स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट ऑन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट, दोनों सेम बात है, प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स। ये येलो पड़े हैं ना स्टिंगिंग कैप्सूल, ये क्यों प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट फॉर ACD, A फॉर एनकरेज, B से कुछ भी नहीं, C फॉर कैप्चर ऑफ प्रे, D फॉर डिफेंस। हो गया आपको लर्न कि दूसरा नाम पॉरीफेरा का स्पॉन्जिस, इसका दूसरा नाम सिलेंट्रेट का नाइडेरिया ड्राइव फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस व्हिच मींस स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स। और इनका काम क्या है, ACD एनकरेज, कैप्चर ऑफ प्रे एंड डिफेंस। ठीक, मेरे को नाम पता लग गया। सोनाली का दूसरा नाम, सुंदर सोनाली, अच्छी सोनाली, भोली सोनाली, ओ माय गॉड सबसे प्यारी सोनाली, कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारे पॉरीफेरा का दूसरा नाम पता लग गया। अब सोनाली रहती कहां पे है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। सोनाली की पूरी जानकारी लेनी है तो सबसे पहले पता होना चाहिए सोनाली है कहां पर। तो यहाँ हम पॉरीफेरा का हैबिटेट बताएंगे, दैट दे आर जनरली मैरीन। यहीं पे बच्चे जो है वो जाके पेपर में पट्टी कर देते हैं, वो मैरीन देख के खुश हो जाते हैं, ऑप्शन में मैरीन देखते हैं खुश होकर पागल हो जाते हैं कि वाह मेरे 4 मार्क्स पक्के। नहीं, आपके 5 मार्क्स जाने वाले जो है ना वो पक्के हो गए, क्योंकि दे आर जनरली मैरीन, ये बात पे ध्यान नहीं देते। ऑप्शंस में वो मोस्टली मैरीन, वो क्या कहते हैं एक्सक्लूसिवली मैरीन, ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं और आपका क्या बनता है, आपका उल्लू बन जाता है, राइट। तो आपको ध्यान देना है, पॉरीफेरा क्या है, जनरली मैरीन। पॉरीफेरा क्या है,
जनरली मैरीन, जबकि हमारे जो सिलेंट्रेट्स हैं वो क्या है, मोस्टली मैरीन। सिलेंट्रेट्स क्या है, मोस्टली मैरीन है। ये सिजाइल हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग हो सकता है कि एक जगह पे चिपके हुए हैं, या फिर तुम्हारी तरह तुम्हारा दिमाग इधर उधर उड़ता रहता है, ऐसे ही जेलीफिश की तरह उड़ रहे हो सकते हैं। ठीक, मैंने क्या क्या करा दिया, मैंने बोला पॉरीफेरा का दूसरा नाम स्पॉन्जी, सिलेंट्रेट का दूसरा नाम नाइडेरिया, the name Nideria derived from nidoblast or nidocyst, which means stinging capsule present on the tentacles. फिर आ जाता है हाँ, फिर आ जाता है हमारा रहते कहां पे है, रहते पे पॉरीफेरा है जनरली मैरीन, दे आर जनरली मैरीन, जबकि हमारे जो नाइडेरिया हैं दे आर मोस्टली मैरीन, ये ज्यादातर मैरीन होते हैं, सिजाइल और फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। ठीक, अब तुम्हें पता लग गया सोनाली रहती है यहाँ पे। अब सोनाली पढ़ा रही है तो तुम्हें सबसे पहले इसका टकले के बात आई ना, क्या उसका दोनों साइड काम कर रहा है, ऐसा नहीं। दैट इज हमें सबसे पहले इसका क्या बताना है, सिमेट्री, कि बॉडी किस हिस्सों में डिवाइड है। तो पॉरीफेरा को तुम कोई भी स्पॉन्जी पढ़ा है, तुम इसको इक्वल हाफ में कभी नहीं डिवाइड कर सकते, ऐसे रैंडम स्पॉन्जी तुम इसको इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते, तुम समझे ना, इनका शेप कुछ होता ही नहीं, तो उसको इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते। दैट इज दे आर असिमेट्रिकल, any plane passes through the center, do not divide them into equal half। जबकि मैंने आपको सिमेट्री में 3 चीजें पढ़ाई थी, असिमेट्रिकल में फाइलम नंबर 1 पॉरीफेरा, रेडियल सिमेट्रिकल में 2 आ जाएंगे, फाइलम नंबर 2, फाइलम नंबर 3। फाइलम नंबर 2 इज सिलेंट्रेट्स, एंटीनोफोरा जो है वो रेडियल सिमेट्रिकल है। आप जो इसमें मेरा प्यारा गुगलू मुगलू फिश होगा ना, वो मेरे को बताएगा कि रेडियल सिमेट्रिकल की डेफिनेशन क्या लर्न करवाई थी। ठीक, रेडियल सिमेट्रिकल कौन है, फाइलम नंबर 2, फाइलम नंबर 3, मतलब सिलेंट्रेट्स, एंटीनोफोरा जो हैं वो हमारे दोनों के दोनों रेडियल सिमेट्रिकल हैं। फिर आ जाते हैं क्या, बायलेटरल सिमेट्री। आगे के हायर जितने भी बचे हैं वो सब क्या है, बायलेटरल सिमेट्री। अब आपको पता लग रहा है ना कि मैं थोड़ा सा न्यू हूं वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो थोड़ी सी ऐसी नर्वसनेस आती है, वो आप मुझे थोड़ा सा झेलोगे, है ना, शाबाश। तो हमने क्या बता दिया, सिमेट्री, पॉरीफेरा को कहीं से भी नहीं काट सकते, क्योंकि पॉरीफेरा को कहीं से नहीं काट सकते, दे आर नोन एज असिमेट्रिकल। जबकि सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा जो है वो क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल, और इसके आगे जितने फाइलम है वो सब क्या है, बायलेटरल सिमेट्रिकल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको पॉरीफेरा का बताया था, पॉरीफेरा बहन के पकौड़े जो हैं वो छोटे छोटे सेल्स ही बड़े होते हैं, दैट इज दे हैविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और हम बोल सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो दूसरे, दैट इज फाइलम नंबर 2, फाइलम नंबर 3, वो क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो मेरा प्यारा नंडू पंडू चंडू होगा वो मेरे को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर की जो डेफिनेशन लर्न करवाई थी वो मेरे को लिख के देगा, तभी मैं मानूंगी तुम कुछ कर भी रहे हो, है ना, मेरे इतने पढ़ाने का कुछ फायदा भी हो रहा। मैं कितने प्यार से बोल रही हूँ, समझ रहे हो ना, शाबाश। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या हो जाएंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंट्रेट्स, एंटीनोफोरा, ये बोथ आर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जबकि पॉरीफेरा हमारा सिर्फ क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, मैंने बताया पॉरीफेरा मतलब सोनाली को प्यार से क्या बुलाना है, पावल, है। तो पॉरीफेरा को प्यार से क्या बुलाना है हमें, स्पॉन्जिस। फिर आ जाते हैं सिलेंट्रेट को प्यार से क्या बुलाना है, नाइडेरिया। पॉरीफेरा के नाम से आपको पता लग रहा है स्पॉन्जी मतलब स्पॉन्ज, बट क्या नाइडेरिया के नाम से पता लग रहा है, नहीं, तो हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। द नेम नाइडेरिया derived from nidoblast or nidocyst, which means stinging capsule or nematocide present on the tentacles। अब इनका काम क्या है, 3 काम है, encourage, A for encourage, C for capture of prey, D for डिफेंस। अब नाम बता दिया, अब रहते कहां पे, पॉरीफेरा जनरली मैरीन, जबकि हमारे जो सिलेंट्रेट है दे आर मोस्टली मैरीन। मैरीन के बाद फिर हम बताएंगे सिमेट्री, पॉरीफेरा इज असिमेट्रिकल, सिलेंट्रेट, स्टीनोफोरा आर रेडियल सिमेट्रिकल, आगे वाले सारे हमारे आते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल। इसके अलावा एक और है जो हमारा रेडियल सिमेट्रिकल शो करता है। अगर तुम सच में तुमने बिल्कुल अपने कान के पर्दे खोल के सुने होंगे तो तुम्हें याद होगा कि और कौन है जो रेडियल सिमेट्रिकल है। ठीक, फिर आ जाते हैं हमारे इसके बाद सिमेट्री के बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉरीफेरा इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम नंबर 4, प्लेटीहेलमिन्थेस इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके सारे बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब आपसे मैं सवाल करती हूं कि प्लीज मुझे इसका आंसर लिख के दो, तो उसका मतलब ये है कि अगर आप इसको लिखोगे ना तो वो आपके टकले में फिक्स हो जाएगा, फिक्स, फेविक्विक की तरह फिक्स हो जाएगा, और आपको ये चीजें याद रहेंगी कि एक बारी तो मैंने किसी को लिख के दिया था, मुझे ये बात पे कोई मतलब आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा पेपर में। तो दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस। ओके, तो हमने बता दी सिमेट्री, हमने बता दी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने बता दिया हैबिटेट, हमने बता दिया दूसरा नाम। मैं आपसे मेरे नन्हे मुंडे परिंदों से सिर्फ जितनी रिक्वेस्ट करती हूँ ना वो मान लिया करो, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं गए। आप वीडियो को पॉज करो और खुद को सुनाओ एक बारी कि दूसरा नाम क्या है, हैबिटेट क्या है, सिमेट्री क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, सुनाओ और आंसर करो और खुद में ऐसे कॉन्फिडेंस फील करो। सिर्फ देखने से कॉन्फिडेंस
नहीं आएगा, नहीं लर्न होगा। मेरी बात माननी पड़ेगी साथ में थोड़ी सी, है ना। अब आ जाते हैं कि भाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल में उसको ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है। जैसे तुम समझ रहे हो ऑर्गेनाइज्ड कि सेल्स यहाँ पे किस तरह ऑर्गेनाइज है। अब हमारे सेल्स आपको पता है 3 लेयर में ऑर्गेनाइज होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, है ना। तो जैसे आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोचो तो आप सोचना कि ऑर्गेनाइज होकर ना जर्मिनल लेयर बनाते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट पॉइंट याद आए कि आप इसके बाद क्या बताए, जर्मिनल लेयर। ऑर्गेनाइजेशन से आपको याद है कि सेल किस तरह अरेंज है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाएंगे, जर्मिनल लेयर में सेल्स कैसे अरेंज है। तो हमारी जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि पॉरीफेरा, उसमें सेल्स ही हैं। भाई पकौड़े के पास सिर्फ सेल्स है, सेल्स इतने लूजली एग्रीगेट पड़े हुए हैं, तो तुम सोचो वो क्या जर्मिनल लेयर बनाएगा, है ना। तो हमारे टिश्यू लेवल जो कि हमारा सिलेंट्रेट है, वहां से जर्मिनल लेयर बननी शुरू होती है। तो टिश्यू लेवल में जो है वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले जर्मिनल लेयर डिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन डिप्लोब्लास्टिक है, सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोराइज डिप्लोब्लास्टिक। स्पॉन्जिस में आपको कोई जर्मिनल लेयर नहीं बतानी, तो डिप्लोब्लास्टिक कौन है हमारे, सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरा। तो जो सिलेंट्रेट है, टिनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या, डाई मतलब इसके पास क्या होगा, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और इन बिटवीन इनके बीच में मेसोग्लिया होगी जो कि अनडिफरेंशिएटेड होगी। तुम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो एक्टोडर्म का पार्ट है, एंडोडर्म का पार्ट है, यहाँ का पार्ट है, वहां का पार्ट है, उधर का पार्ट है, इधर का पार्ट है। समझे ना, समझे, शाबाश। तो हमारी नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, जर्मिनल लेयर। जैसे हम अपने आप को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सुनाएंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड के बाद हमें सेल्स किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से हमें याद आएगा कि वो जर्मिनल लेयर बना सकते हैं भाई सेल ऑर्गेनाइज होके। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑल अबाउट जर्मिनल लेयर, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक, और वो कौन है, सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरा, और अगले सारे के सारे कौन है हमारे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, अब हमारी मस्त बॉडी बन गई लचकदार। जर्मिनल लेयर से हमने एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से अपने ऑर्गन बना लिए, तो हमें क्या याद आएगा, जिंदगी में सबसे पहले खाने के अलावा और कुछ नहीं आता, है ना। किसी कोई तड़प रहा होगा ना, जिसके पास हर चीज की कमी हो, तो वो क्या कहेगा, पहले मुझे कपड़े दे, मैं कपड़े पहन लूं, नहीं, वो कहेगा पहले मेरे को खाने को दे दे भाई, मेरे को रहने को दे दे जगह। नो, सबसे पहला पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हम जब जैसे हमारी जर्मिनल लेयर बन गई, हमारी बेसिक चीजें क्लियर हो गई, हमने बात करी डाइजेशन की, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑल अबाउट इज डाइजेशन। पॉरीफेरा में जो डाइजेशन है वो है इंट्रासेलुलर, अंदर ही डाइजेशन होगी। पॉरीफेरा की डाइजेशन क्या है, इंट्रासेलुलर, सेल्स के अंदर ही डाइजेशन होगी, सेल के अंदर ही उनके टुकड़े होंगे। बट जो हमारे सिलेंट्रेट है वो कहता पॉरीफेरा सो प्रिमिटिव, सो पुराना, बेवकूफ, मैं तो थोड़ा सा जिंदगी में हच के करूंगा। तो ये कहता मैं इंट्रासेलुलर तो हूं, सेल्स के बीच में मेरी डाइजेशन होती है, नो डाउट, बट मेरे पास क्या है, हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम क्या होता है कि ये सिलेंट्रेट के सेंट्रल में क्या होता है, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर। ये आपको येलो वाला पार्ट क्या लग रहा है कि मैंने लेफ्ट में बनाया है, राइट में बनाया है, ऊपर नीचे नहीं, आपको लग रहा है ना बीच में बनाया है। दिस इज सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये क्या कैविटी, दैट इज सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर। गैस्ट्रो मतलब समथिंग इज रिलेटेड टू मेरा खाना पाना, गैस्ट्रिक, है ना। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग ऑन द माउथ। इसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग है, माउथ। जैसे आपका गैस्ट्रिक, आप समझो आप स्टमक की बात करो, इसके नीचे भी ओपनिंग है, ऊपर मुंह की तरफ भी ओपनिंग है, जहां से तुम ठूसते हो और नीचे से निकालते हो, है ना। बट इनके पास जो ओपनिंग है वो एक ही ओपनिंग है, दैट इज थ्रू द माउथ। क्या क्या मैंने बताया, डाइजेशन हमारा पॉरीफेरा में होगा, इंट्रासेलुलर, जबकि सिलेंट्रेट कहते ओ यू सब प्रिमिटिव, तो ये अपनी डाइजेशन करेगा इंट्रासेलुलर भी, और इसके पास एक हाइपोस्टोम होगा। हाइपोस्टोम की डेफिनेशन या उसके बारे में क्या लाइन बोलोगे, दैट इज सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग ऑन द माउथ। माउथ की तरफ एक ओपनिंग होगी, दैट्स इट। कितना अच्छा लर्न करा हमने। पॉरीफेरा का दूसरा नाम स्पॉन्जिस, सिलेंट्रेट का दूसरा नाम नाइडेरिया। नाइडेरिया इसका नाम क्यों पड़ा, बिकॉज द नेम नाइडेरिया ड्राइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट नाइडोसिस्ट व्हिच मींस स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स। फिर हमने बताया रहता कहां पे, जनरली मेरिन, मोस्टली मेरिन। फिर हमने बताया इसकी सिमेट्री असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल। और कौन है रेडियल सिमेट्रिकल, टिनोफोरा। और उसके आगे जितने भी हैं वो सब बायलेटरल सिमेट्रिकल विद वन एक्सेप्शन जो आप लोग मुझे बताएंगे। फिर आ जाते हैं इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज योर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनूंगी तो मेरे को याद आएगा भाई वो जर्मिनल लेयर बना लेंगे इसके बाद। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर इधर नहीं बनेगी बिकॉज सेल्स आर लूजली एग्रीगेट, यहाँ पे सेल्स जर्मिनल लेयर बनाएंगे एंड दे फॉर्म द डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, इन बिटवीन मेसोग्लिया प्रेजेंट। इसके बाद और कौन है डिप्लोब्लास्टिक, दैट इज फाइलम नंबर 3 टिनोफोरा। इसके आगे जितने भी हैं वो सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक पकौड़े। फिर हमारा आ जाता है जर्मिनल लेयर। मस्त जर्मिनल लेयर से मस्त ऑर्गन बन जाएंगे, यही हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ऑर्गन बन गए तो सबसे पहला इस दुनिया में आने के बाद मेरे टकले में आएगा खाना, भूखी हूं मैं खाना, दैट इज डाइजेशन वुड बी आवर नेक्स्ट पॉइंट।
पॉरीफेरा में हम बताएंगे इंट्रासेलुलर, जबकि हमारे सिलेंट्रेट्स में हम क्या बताएंगे, इंट्रासेलुलर तो है, पॉरीफेरा इज सो प्रिमिटिव, ओ माय गॉड। तो हम इंट्रासेलुलर के अलावा हमारे पास है एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग ऑन द माउथ, जिसको बोलते हैं हम हाइपोस्टोम। प्लीज, मुझे ये चीजें आती है तो मुझे लग रहा है कि शायद तुम भी जल्दी जल्दी साथ साथ कर रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो उसको साथ साथ लर्न, पॉज करो, लर्न कर लो, पॉज करो, लर्न करो, कोई काली नहीं है। जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करने से कुछ नहीं होगा, फिर तुम किसी और की वीडियो देख लो। मैं लर्न कराने बैठी हूं तो फिर मुझे मेरा काम पूरा करने दो, वीडियो को पॉज करो, सुनाओ। हाइपोस्टोम क्या है? सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग ऑन द माउथ, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग ऑन द माउथ। अब पेट पूजा हो गया, ठीक है। आप सोचो, आप पेट पूजा करने के बाद आप क्या सोचते हो? मेंटेन, बॉडी मेंटेन करनी थी। हमेशा बाहर का ठूसने के बाद मेरे को याद आता है, ओह माय गॉड, मेरे को तो स्लिम ट्रिम बॉडी मेंटेन करनी थी। वैसे ही इन लोगों को याद आएगा डाइजेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑल अबाउट बॉडी। बॉडी के बारे में हम क्या बताएंगे? जो हमारे स्पॉन्जीज हैं, या हम बोल सकते हैं पॉरीफेरा है, इनकी बॉडी में होता है इंट्रासेल, सॉरी, इनकी बॉडी किसकी बनी होती है? स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। एस फॉर स्पॉन्जिस की बॉडी एस फॉर स्पिक्यूल की बनी हुई है और एस फॉर स्पॉन्जिन फाइबर्स की बनी हुई है। एस फॉर क्या है? स्पॉन्जिस की बॉडी एस फॉर स्पिक्यूल, एस फॉर स्पॉन्जिन फाइबर की बनी हुई है। जबकि जो हमारे सिलेंट्रेट्स हैं उसमें आते हैं हमारे कोरल्स, जिनकी बॉडी बनी होती है किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट। इनकी बॉडी किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। अभी तक हमने क्या क्या बताया? पहले बताओ दूसरा नाम, अनदर नेम, फिर बताएंगे हम हैबिटेट कैसे है, जनरली मैरीन, मोस्टली मैरीन, फिर उसके बाद हम इसमें बताएंगे सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर के बाद डाइजेशन, डाइजेशन करने के बाद हमें याद आएगा बॉडी बनानी। तो पॉरीफेरा की बॉडी बनी हुई है स्पिक्यूल, स्पॉन्जिन फाइबर, और यहाँ बॉडी किसकी बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने बॉडी बना ली। मस्त बॉडी बनाने के बाद पॉरीफेरा को याद आएगा कोई तो हम साथी होगा ना। अब मस्त बॉडी किसको दिखाऊं मैं? मेरी हम सफर को ढूंढेगा। तो पॉरीफेरा की बॉडी के बाद हम बताएंगे इसका सेक्स, दैट इज दे आर हर्माफ्रोडाइट, मेल और फीमेल प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। हो सकता है ये जो मेल और फीमेल जो भी साथ घर में हो तो ये इनका कलेश तो होना पक्का है। तो अगर वो उनका कलेश हो गया, जस्ट जो का पार्ट बता रही हूं, तो फिर ये असेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? फ्रेगमेंटेशन, लड़ाई हुई है सब फ्रेगमेंट कर दो, सब तोड़ दो। आई जस्ट मीन हो सकता है कि मेल और फीमेल सेम बॉडी में है, दे अंडरगो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द फेवरेबल कंडीशन। तो रट्टा मारने का तरीका क्या है कि सपोज हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल सेम घर में, बट इनकी लड़ाई होगी। ओ माय गॉड, जब इनकी लड़ाई हो जाएगी तो ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, कहेंगे तब सब तोड़ो, दैट इज फ्रेगमेंटेशन कर दो। बट अगर सेक्सुअली, अगर दोनों की मस्क बन रही है आपस में ऐसे करते हुए, दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। गेमीट बनेंगे और फिर तुम्हें क्या लगता है गेमीट यहाँ मेल गेमीट या फीमेल गेमीट ऐसे एक दूसरे को देखेंगे? देखते हैं नहीं ना। तो गेमीट क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन। सेक्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी इंटरनल। मेल और फीमेल अंदर एक ही बॉडी में है तो फर्टिलाइजेशन बाहर आके क्या करनी है? बाहर किससे ही आएगा अपना फर्टिलाइजेशन करने? वो अपनी आंडू जो दो आंडू हैं, आई मीन अंडा, वो बाहर क्यों कराए फीमेल? जब मेरा बंदा अंदर बैठा है, पकौड़ा मेरी ही बॉडी के अंदर है, तो मैं अंडा क्यों बाहर गिराऊं? तो ऑब्वियसली उसका एग, फीमेल का एग, मेल का स्पर्म। अगर मैं तुम्हारे बेसिक नॉलेज में के लिए बोल दूं कि एग और स्पर्म बोल दूं, बट दे आर नॉट एग और स्पर्म, है ना। तो अगर वो भी मान लो तो वो सब अंदर ही होगा, है ना। तो एग और स्पर्म की मीटिंग बॉडी के अंदर होगी क्योंकि मेल और फीमेल ही एक ही बॉडी में है। तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब जो बच्चा पैदा होगा, दैट इज द लार्वा इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टू द अडल्ट। पापा बोलेगा भाई ये तो मेरा बच्चा ही नहीं है, इसकी शक्ल मेरे से मिलती ही नहीं है, Who is this nonsense? तूने अपना मुंह काला किया, ऐसा उस पर शक किया जाएगा। बट इट्स नॉट करेक्ट, देयर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, जिसका मतलब लार्वा जो है मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होगा अपने अडल्ट से। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टू द अडल्ट। क्या क्या पढ़ाया पॉरीफेरा में? सबसे पहले दूसरा नाम स्पॉन्जिस, इधर दूसरा नाम आ जाएगा नाइडेरिया। फिर हम बताना हैबिटेट, जनरली मैरीन, मोस्टली मैरीन, असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमें याद आएगा जर्मिनल लेयर, इधर तो कोई जर्मिनल लेयर है नहीं, इधर आ जाएगा डिप्लोब्लास्टिक। जर्मिनल लेयर जब बन गई तो हमें क्या याद आएगा? खाना, डाइजेशन, इंट्रासेलुलर और हाइपोस्टोम भी होगा। डाइजेशन करने के बाद बॉडी याद आएगी। बॉडी के बारे में यहाँ पे क्या बताएंगे? स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर की बनी है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। इधर बॉडी बनने के बाद ये लड़की पटाएगा क्योंकि ये पोर है, इसके दिमाग में पोर है, मोरियां हैं, गंदे काम में तो दिमाग लगेगा ही। तो यहाँ पे हम सेक्स के बारे में बताएंगे, मेल और फीमेल सेम बॉडी में, हर्माफ्रोडाइट
hermaphrodite, asexually by fragmentation, sexually by formation of gamete. अब गैमीट्स बन गए तो क्या वो गैमीट्स एक दूसरे को ऐसे धक्के देखते रहेंगे? नहीं, वो देखेंगे नहीं, वो फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मेल और फीमेल की बॉडी एक ही की बॉडी में, तो वो अपने अंडा जाके बाहर क्यों ही कराए, फर्टिलाइजेशन अंदर ही होगी। अंदर होने के बाद बच्चा बनेगा, बच्चा बनने के बाद डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। पति को ऐसे चक्कर आ जाएगा कि ये तो मेरा बच्चा ही नहीं लग रहा, दैट इज डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। लार्वा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टू द अडल्ट। ठीक, यहां तक बात क्लियर होगी। और यहां पे आ जाते हैं हम इसके बाद बॉडी के बाद। ठीक, यहां तक बॉडी में इस सिलन ट्रेट में बॉडी के बारे में दिया हुआ है, सेक्स, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, ये सब सिलन ट्रेट में 3 पॉइंट्स नहीं दिए गए, तो हम ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। पॉइंट अगर बना भी हो, नो 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 करके आगे बढ़ो। ठीक, अब आ जाते हैं सब फाइलम में आपको एक रास की बात बताऊंगी, वहीं आ जाता है पॉरीफेरा की रास की बात। पॉरीफेरा की सबसे रास की बात यह है, इसके पास भैया वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आगे जाके आप एक और फाइलम पढ़ोगे जहां पे आएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बहुत बच्चे इसमें और उसमें कंफ्यूजन कर देते, तो प्लीज ध्यान देना। अभी ये बहुत पॉरीफेरा बहुत प्रिमिटिव पिछले जमाने का है, तो ये सिर्फ नदी की तरह एक कैनाल ही बना सकती है, यहाँ पे कैनाल ही बन सकती है। तुम समझ रहे हो ना, कैनाल्स जो होती हैं जिसमें जहां पानी बहता है, तो कैनाल्स ही बना सकता है। वैस्कुलर वर्ड ये हजम भी नहीं कर सकता है। वैस्कुलर तुम्हें ब्लड सप्लाई समथिंग, तो ये वर्ड तो पॉरीफेरा इतना प्रिमिटिव है, ये हजम भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना। वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इतनी छोटी छोटी बातें ही कर सकता है ये, इससे ज्यादा बड़ी बातें नहीं कर सकता। तो वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम में होता क्या है, सबसे पहले वाटर जो है एंटर करता है मिनट पोर ऑस्टिया। मान लो एक पॉरीफेरा है, बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ कि इसके पास मिनट पोर है, मोरियां है, मस्त मोरियां। यहां से पानी जो है एंट्री मारता है। क्या मारता है? एंट्री। पानी ब्लू कलर का बना देती हूँ ताकि आज क्या हो जाए, आज ब्लू है पानी। ठीक है, पानी कहां से एंट्री मारता है? वाटर एंटर थ्रू मिनट पोर ओस्टिया। वाटर कहां से एंटर करा? मिनट पोर, छोटे छोटे पोर ओस्टिया से। जैसे वो एंट्री मारी उसने, वो एंट्री मारने, अब सपोज दिस इज अ पोर। ठीक, वैसे मेरे पास कुछ है तो नहीं, बट मैं ये उठा सकती हूँ, मैं ना ऐसे उठाती हूँ, मेरा मूड खराब नहीं है, बट ठीक है। सपोज दिस इज अ मोरी। ठीक है, मैं पूरा बॉडी दिखाना चाहती हूँ। एक मोरी के थ्रू ये पेन जो पानी अंदर आया, इस मोरी के थ्रू पेन अंदर आया, पानी अंदर आया। पानी अंदर आने के बाद यहाँ पे सेंटर में एक कैविटी है, ये ब्लू कलर की ना आप कैविटी मानो। फिर ये एंटर करती है कैविटी में। कहाँ एंटर करी उसने? कैविटी में। इस कैविटी का नाम है सेंट्रल में बॉडी, ये मोरी के थ्रू अंदर गया, बॉडी के अंदर सेंट्रल कैविटी का नाम है स्पॉन्जियोसील। क्या नाम है इसका? नाम स्पॉन्जियोसील। क्या नाम है इसका? ओ माय गॉड, इसका नाम क्या है? स्पॉन्जियोसील। ये जो स्पॉन्जियोसील्स है, ये लाइंड बाय कुछ सेल्स के द्वारा इसकी लाइनिंग हुई है। उस लाइन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉइनोसाइट और कॉलर सेल। कॉनोसाइट और कॉलर, सी से ही है, कॉनोसाइट और कॉलर सेल से ये अंदर की सेंट्रल कैविटी जो है लाइंड है। मैं आपको ऐसे, अब मेरे को बढ़िया मौका मिल गया कि मैं तुम्हें इसे सेल बना के दिखा पा रही हूँ। तो इट इज लाइंड बाय कॉइनोसाइट और कॉलर सेल। वाटर एंटर थ्रू मिनट पोर, छोटा सा मोरी से पानी आया, वाटर एंटर थ्रू मिनट पोर। इस मोरी का नाम क्या था? ऑस्टिया। वाटर कहां से आया? ऑस्टिया। ऑस्टिया में जाने के बाद वो गया सेंट्रल कैविटी में। सेंट्रल कैविटी का नाम क्या है? स्पॉन्जियोसील। सेंट्रल कैविटी का नाम स्पॉन्जियोसील। कैविटी इज लाइंड बाय कॉलर सेल, क्योंकि इसकी कॉलर पे है, साइड पे है कॉलर सेल। और दूसरा नाम है इसका, दूसरा नाम क्या है? कॉइनोसाइट। कॉलर सेल और कॉइनोसाइट से ये लाइंड है। अब इसके बाद ये इधर से आया, अब फिर ये जहां से बॉडी से मूव आउट करेगा, दैट वी कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। देन मूव आउट थ्रू ऑस्क्यूलम। प्लीज वीडियो को पॉज करके सुना दो खुद को, आपको अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा, जगत में सबको अच्छा लगा अगर आपके मार्क्स भी अच्छे आ गए, है ना? हाँ, तो वाटर एंटर थ्रू मिनट पोर ऑस्टिया, मूव आउट इनटू सेंट्रल कैविटी जिसका नाम है स्पॉन्जियोसील। स्पॉन्जियोसील की साइड में कॉलर पे के बड़े हैं इसके कॉलर सेल्स, और हम बोल सकते हैं कॉइनोसाइट, लाइंड बाय कॉइनोसाइट और कॉलर सेल, लाइंड बाय कॉइनोसाइट और कॉलर सेल। एंड मूव आउट थ्रू ऑस्क्यूलम। मूव आउट थ्रू, पानी कहां से बाहर आ जाएगा? बाकी ऑस्क्यूलम। बट ये बेवकूफी क्यों कर रहा है? पानी अंदर ले रहा है, कैविटी के अंदर डाल रहा है, फिर वहां से बाहर फेंक रहा है ऑस्क्यूलम से। ये बेवकूफी क्यों कर रहा है? क्या ये हमारी तरह पागल है कि इसका जिंदगी में कुछ भी एम ही नहीं है, कुछ भी करी जा रहा है? तो ये इसलिए करता है, प्रोसेस हेल्प करता है कि वो फूड गैदरिंग है, उस पानी के साथ कुछ खाना भी आ जाए तो उसका फूड गैदरिंग हो जाएगा, और फूड गैदरिंग हो गया, उस पानी के साथ कुछ ऑक्सीजन आ जाएगा, उसका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो जाएगा, और फिर जब पानी बाहर निकलेगा वो अपनी पॉटी भी बाहर निकाल देगा। दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट। खाना खाया, सांस लिया और रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना, 1 2 3। आपको सोचना है कि जिंदगी में मेरी मम्मी हमेशा मुझे क्या ताना मारती है? खाता है,
सांस लेता है और हगता है। ये 3 काम के अलावा घर के कोई काम में हमारी मदद नहीं। मेरी मम्मी तो मुझे यही बोलती है, भाई खाती है, सांस लेती है और हगती है, बस इतना काम है सोनाली के घर पे। तो आपका भी यही काम है, आप कोई मेरे से अलग नहीं हो, आप कोई महान नहीं हो, खाते सांस लेते हो और हगते हो, ठीक। तो यही काम है इसका भी। इसका हमने क्या बोलना है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं बोलना। पेरिफेरल वेस्कुलर वर्ड एक बहुत बड़ा, ओ माय गॉड, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड जा रही है, ओ इतना बड़ा काम वो हजम नहीं कर सकता। वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नाम में क्या है वाटर, वाटर एंटर करेगा मिनट पोर जिसका नाम है ऑस्टिया, ऑस्टिया में जाने के बाद सेंट्रल कैविटी जिसका नाम है ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम इज साइड पे लाइन बाय कॉलर सेल या कॉइनोसाइट, मूव आउट थ्रू ऑस्क्यूलम, मैंने पहला ऑस्टिया स्पॉन्जियोसिल, अच्छा स्पॉन्जियोसिल, सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियोसिल एंड मूव आउट थ्रू ऑस्क्यूलम। ये सब पानी को अंदर वैसे क्यों कर रहा है बाप, बेवकूफ है, नहीं, खाना गैदर कर लेगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कर देगा एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो ये थी इसकी राज की बात बताए समधन जी। गुस्सा है, पता नहीं क्या है भाई, वो उस फिल्म में अपने समधन को लाइन मार रहा, हाउ नॉनसेंस। मेरे को तो इसी बात पे इतना, मतलब जब मैं छोटी थी और मेरी मम्मी फिल्म दिखाती थी तो मैं सोचती थी वो इतना ऐसे समधन पे लाइन मार रहा और ये मेरे मम्मी पापा आपस में खुश हो रहे। पापा अगर कोई मम्मी को ऐसे लाइन मारेगा कोई समधन, मेरा ससुर, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, नहीं आप मूवी में क्यों खुश होते हैं? चलो वो बात, मैं इस बात पर ध्यान नहीं देती। तो राज के बाद हमारी पॉलिप की राज की बात क्या थी कि उनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और दूसरा नाम क्या है इसका, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर करा मिनट पर ऑस्टिया, मूव आउट इनटू सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियोसिल, स्पॉन्जियोसिल इज लाइंड बाय क्या बोल रहे हो, स्पॉन्जियोसिल इज लाइंड बाय कॉलर सेल या कॉइनोसाइट एंड मूव आउट थ्रू ऑस्क्यूलम। पानी को अंदर लेके ऐसे बाहर है, पागल है क्या? नहीं नहीं पागल नहीं है, फूड गैदरिंग में हेल्प करेगा, रेस्पिरेटरी में हेल्प करेगा एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करेगा, ठीक। वैसे ही हमारी रास की बात जो आ जाती है इसके लिए, नाइडेरिया के लिए, वो क्या है, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब है ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ऐसे उलट पुलट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे एक पॉलिप होता है, मेड्यूसा होता है। पॉलिप का मतलब होता है कि ये क्या है, सिजाइल एंड सिलेंड्रिकल। ये क्या है, सिजाइल एंड सिलेंड्रिकल। यहाँ पे डायग्राम में दिखा सकती हूँ क्या, ये रहा, दिस इज योर पॉलिप एंड दिस इज द मेड्यूसा। ये पॉलिप जो है सिजाइल है, ये एक ही जगह पे चिपका रह सकता है, ये उठ के उड़ नहीं सकता। तो दिस इज पॉलिप, जैसे आप देख रहे हो जमीन पे अटैच, जबकि ये जेलीफिश जो है ये उड़ के घूम सकती है। तो पॉलिप क्या है हमारा, सिजाइल सिलेंड्रिकल, सिजाइल सिलेंड्रिकल। जबकि हमारा मेड्यूसा जो है वो क्या है, फ्री स्विमिंग। जब कोई फ्री स्विमिंग है तो उसका एग्जांपल में क्या है, जेलीफिश या फिर ओरेला। जबकि हमारा पॉलिप जो है वो क्या, हाइड्रा की तरह एक ही जगह पे चिपका रह सकता है। और मुझे लगता है मैंने इसकी कोई ट्रिक भी बताई थी और मैं खुद भूल गई हूँ क्या। तो तुम ऐसा पॉलिप से, ठीक है मेरे को आगे याद आता तो मैं बताती हूँ। पॉलिप, और फिर अब मुद्दे की बात क्या है, इसका नाम अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इसलिए पड़ा कि पॉलिप से मेड्यूसा पैदा हो जाती है, मेड्यूसा से पॉलिप पैदा होता है। वाव, मतलब वाव, तो वाव हो रहा है ना हमारे नेचर में। तो यहाँ पे क्या होता है, जब पॉलिप भैया जो है उसको कोई फीमेल नहीं मिलती और वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उससे मेड्यूसा पैदा हो जाती है। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली। जब मेड्यूसा जो है एक और मेड्यूसा को लेकर सेक्सुअली प्रोड्यूस करती है तो वो क्या बना लेती है, पॉलिप, ठीक। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली, मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, ठीक। अब इस बात को रट्टा कैसे मारना है, PAM, पम। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली, पॉलिप से मेड्यूसा कैसे बना, असेक्सुअली। बिल्कुल ही उल्टा कर देना, मेड्यूसा से पॉलिप कैसे बनेगा, सेक्सुअली। ये मत रट्टा मारो, एक ही रट्टा मारो, पम। दैट इज पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली एंड मेड्यूस प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन में हम क्या बताते हैं कि नाइडेरिया के 2 फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप, मेड्यूसा। ओ मेड्यूसा, एक मेड्यूसा करके एक कोई भूत भी तो होता था ऐसा सा, है ना, वो तुम याद कर लेना। और नहीं है तो मेड्यूसा सर्च करना, तुम पता लगेगा मेड्यूसा करके ऐसा कोई जानवर दिखाते होते हैं। तो वहां मेड्यूसा से तुम्हें याद आएगा कि वो तो जेलीफिश टाइप है। फ्री स्विमिंग, अगर फ्री स्विमिंग है तो तुम्हें याद आएगा जेलीफिश एग्जांपल, और ऑब्वियसली जेलीफिश तुम्हारा अम्ब्रेला शेप है। ये बात को बताना मुझे जरूरी नहीं, मैं समझती। पॉलिप जो है वो क्या होगा, सिजाइल सिलेंड्रिकल, एक जगह पे पॉलिप जो है वो चिपका रहेगा। एंड इसके एग्जांपल क्या आ जाएगा, हाइड्रा और एडम्सिया। पॉलिप से आप, वैसे मुझे ट्रिक याद तो नहीं आ रही, बट एक ये आप सोच सकते हो लॉलीपॉप टाइप की, ये लॉलीपॉप ऐसे चिपकी हुई है ना। तो दिस इज पॉलिप। पॉलिप में क्या बोलेंगे हम, सिजाइल एक जगह पे चिपकी हुई है, एंड दिस इज सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, ठीक। ओ मेरे को याद आया, पॉलिप क्या होता था, मतलब आई मीन ट्रिक याद आई
कि आपके घर के बाहर पोल लगे होते हैं ना, जो ऐसे लाइट जलाते होते हैं, मतलब मेरे घर के बाहर ऐसे पोल लगे हुए हैं और ऐसे लाइट जल रही होती है, तो आपने देखा कि वो पोल जो है वो सिजाइल रहता है। ऐसा तो नहीं किसी घर के पोल ऐसे भूत अपने साथ रात को उड़ा के लेके जा रहा, नहीं। तो पॉलिप जो है वो क्या, सिजाइल, एक ही जगह पे रहता है। एंड सिलेंड्रिकल, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है ना, तुम्हारे घर के पास का पता नहीं, मेरे घर के पास सिलेंड्रिकल शेप का है। सिजाइल सिलेंड्रिकल, एग्जांपल इज हाइड्रा, एडम्सिया, जबकि मेडुसा इज फ्री स्विमिंग, और फ्री स्विमिंग में दूसरा हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल शेप, ऑरेला और जेलीफिश। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली, मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। अब इसके एग्जांपल को फटाफट से लर्न करो। सबसे पहले आता है फाइसालिया, सालिया, ओ माय गॉड, मेरे को किसी ने गाली निकाली सालिया बोल के, है ना। तो दैट इज जब मेरी किसी से लड़ाई होगी तो मेरे को कोई सालिया सालिया ऐसा बोलेगा तो मेरे को बुरा लगेगा, बट इट्स ओके, मैं बताती हूँ। सालिया से तुम्हें याद आएगा गाली, और गाली कब निकालते हैं हम, वॉर में। तो प्रोटेग्यूस मैन ऑफ वॉर, जब वॉर होगी तो फाइसालिया होगा। फाइसालिया दूसरा नाम है किसका, प्रोटेग्यूस मैन ऑफ वो, समझे। प्रोटेग्यूस मैन ऑफ वॉर का एग्जांपल क्या आ जाएगा, फाइसालिया। फिर आता है एडम्सिया, एडम्सिया जो ए फॉर एडम्सिया से ए फॉर एनमन याद आएगा, ए फॉर एडम्सिया, ए फॉर एनमन। फिर आता है पेनिनटुला, पेनिनटुला और सी पेन, इस बात पर कंफ्यूजन होगी नहीं, गॉर्गोन या सी पेन। अब तुम सोच रहे होगे अब कहां दिमाग लगाएगी, लगा ना, मैं लगाती हूं। तो आपको पता है एस के बाद अल्फाबेटिकली क्या आता है, जी। भूल गए ABCD, तो एफ के बाद क्या आया, जी। सी फेन का दूसरा नाम जी से होगा, गॉर्गोनिया। सी फेन का दूसरा नाम क्या होगा, गॉर्गोनिया। मी, मैं, एंड रीना, मी एंड रीना जो है, हम लोगों के पास इतना दिमाग है ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मी एंड रीना हैविंग वेरी मच ब्रेन, दैट इज वी आर नोन एज ब्रेन कॉरल्स। Physalia produce man of war, Adamsia C anemone, Peninsula C pen, Gorgonia C fan, me and Rina brain corals. ओके, यहां तक आपको इसकी सारी एग्जांपल भी लर्न हो गई। एंड देन इसकी एग्जांपल आ जाती है, कहां गई हमारे, या क्या तुम्हें ये एक स्पॉन्जी लग रहा है जिसको हम नहाते हुए ऐसे लड़कियां लला वो करती हैं, दैट इज, दिस इज नोन एज बाथ स्पॉन्जी। क्या है इसका नाम, बाथ स्पॉन्जी, जो कि शक्ल देख के बता रहा है। अब बाथ स्पॉन्जी का दूसरा नाम क्या है, यू स्पॉन्जिया। क्या नाम है इसका, यू स्पॉन्जिया। बाथ स्पॉन्जी कौन यूज करेगा, यू पीपल हमेशा स्टाइल मारते रहते हो बाथ स्पॉन्जी लेके, तो बाथ स्पॉन्जी का दूसरा नाम क्या है, यू स्पॉन्जिया, दूसरा नाम बाथ स्पॉन्जी। शाबाश। जिसका नाम क्या है, साइकॉन, और तीसरा नाम है, दूसरा नाम है स्काइफा। यहां पे लिखा हुआ, वैसे मैं क्यों लिखी जा रही हूँ, हाँ, यू स्पॉन्जी का दूसरा नाम बाथ स्पॉन्जी, साइकॉन, स्काइफा, एंड दिस इज स्पॉन्जिला जिसका दूसरा नाम है फ्रेश वाटर स्पॉन्जी। ये आपको साइकॉन दिख रहा है जिसका दूसरा नाम है स्काइफा, इसके यहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया से नट लगे हुए दिख रहे हैं, आप बताएंगे क्या दिख रहे हैं। दिस इज योर स्पॉन्जिला। अब आपको इसमें जिला दिख रही है, दिस इज जिला, स्पॉन्जिला। अब हम गांव में तुम सोचते हो कि ये मेरा जिला ये है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, दैट इज जिला। जिला में, गांव के जिला में, मेरे गांव के जिला में बढ़िया फ्रेश वाटर पानी आता है, तो स्पॉन्ज जिला का दूसरा नाम क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जी। क्या नाम है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जी। किसका दूसरा नाम है, स्पॉन्ज जिला। जिला मतलब मेरा जिला, जिसके अंदर क्या आता है, बढ़िया फ्रेश वाटर स्पॉन्जी। हमने कैसे लर्न किया, मैं फटाफट से आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम क्लास को वाइंड अप कर देते हैं। पॉरीफेरा का दूसरा नाम स्पॉन्जिस है, जो कि उसका नाम दिखा रहा है कि इसका नाम स्पॉन्जिस क्यों है, जबकि सिलेंड्रेट का दूसरा नाम नाइडेरिया है, जो हमें नहीं समझ आ रहा है क्यों इसका नाम नाइडेरिया। द वर्ड नाइडेरिया ड्राइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट, व्हिच मींस स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। फिर आ जाता है इसका हैबिटेट, दे आर जनरली मैरिन, दे आर मोस्टली मैरिन। सिमेट्री, असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल। इसके अलावा रेडियल सिमेट्रिक कौन है, टिनोफोरा, और उसके आगे जो है वो हमारे सब क्या है, बायलेटरल सिमेट्रिकल। एक जो एक्सेप्शन है वो मुझे आप बताएंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सेलुलर लेवल है, ये हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुझे याद आएगा खाना, दैट इज इंट्रासेलुलर, और ये इंट्रासेलुलर भी है, हाइपोस्टोम भी है। जैसे डाइजेशन की बात खत्म करी, हमें याद आया बॉडी। बॉडी किसकी बनी है, स्पिक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर, इसकी बॉडी बनी है कैल्शियम कार्बोनेट की। यहाँ जब इसने पॉरीफेरा ने मस्त प्रिमिटिव ने अपनी बॉडी बना ली, ये कहते हैं क्यों ना लड़की देखते हैं, बढ़िया बॉडी किसके लिए बनाई है, तो इसको ये आता है सेक्स, दैट इज हर्माफ्रोडाइट, मेल और फीमेल सेम बॉडी में होंगे। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा अगर उनकी लड़ाई हुई है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, और अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट बन गए, सब बन गया, तो इनकी फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मेल और फीमेल सेम बॉडी में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम क्यों ही करें, है ना। फिर आ जाते हैं इसका डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, पापा चौका चौंक रह गए। एग्जांपल क्या है, यू स्पॉन्जिया, तुम यू पीपल क्या यूज करते हो, बाथ स्पॉन्जी। स्पॉन्जिला, जिला में कौन सा पानी आ रहा है, फ्रेश वाटर, साइकॉन, स्काइफा।
जबकि इसका रास की बात बताएं, हाँ, वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम है। वाटर एंटर करता है मिनट स्पोर ओस्टिया, मूव आउट इनटू सेंट्रल कैविटी स्पॉन्ज से लाइंड बाय कॉलर सेल और काइनोसाइट और मूव आउट थ्रू ऑस्क्यूलम। ये सब करके क्या मिलता है? टाइम पास नहीं, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। वहां पे हमने बॉडी की बात बता दी थी, हम बताएंगे रास की बात इज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस इज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पॉलिप मेड्यूसा। पॉलिप मेड्यूसा, पॉलिप मेड्यूसा, पॉलिप जो है पोल है, पोल जो है वो सिजाइल होता है, रात को भूत लेके नहीं जाता। और फिर ये पॉलिप जो है वो सिलेंड्रिकल का होता है, एग्जांपल इज हाइड्रा एंड एडम्सिया। जबकि जो मेड्यूसा है वो फ्री स्विमिंग, आराम से उड़ सकती है, एग्जांपल आ जाता है ऑरेला, ऑब्वियसली अम्ब्रेला शेप होती है। पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा, पॉलिप टू मेड्यूसा असेक्सुअली, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली, मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। और यहां तक तुम्हारी क्लास डन है, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें भी सारा काम लर्न है। अगर तुम मेरे नन्हे मुन्ने परिंदे हो तो मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।